बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हम पैराग्राफ और मज़मून के बुनियादी फ़र्क के बारे में पढ़ेंगे। ये फ़र्क हमारी उर्दू वर्क बुक की वर्कशीट नंबर 18 पर भी मौजूद है। प्यारे बच्चों, आप गुज़िश्ता जमातों में भी पैराग्राफ लिखते आए हैं, लेकिन आज हम जानेंगे कि पैराग्राफ और मज़मून में फ़र्क क्या होता है। तो चलिए आगाज करते हैं। पैराग्राफ जुमलों का, जबकि मज़मून नसर पारों यानी पैराग्राफों का मजमूआ होता है। इन दोनों यानी पैराग्राफ और मज़मून में कुछ मुश्तरक यानी एक जैसे निकात भी हैं, और वो क्या है? यानी दोनों का मवाद तारुफ, नफ्से मज़मून यानी मतन और इख्तिताम पर मुश्तमिल होता है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग तारुफ के बारे में जानते हैं। तारुफ मज़मून का सबसे पहला और अहम हिस्सा होता है। जी बच्चों, तारुफ मज़मून का कौन सा हिस्सा होता है? सबसे पहला और अहम हिस्सा होता है। पैराग्राफ का तारुफ एक जुमले पर मबनी होता है, जबकि मज़मून का तारुफ चंद जुमलों के पैराग्राफ पर मबनी होता है। जी, नफ्से मज़मून ये मज़मून का दरमियानी हिस्सा होता है। इसे मतन भी कहा जाता है। जी बच्चों, आपने पहले मज़मून के पहले हिस्से तारुफ के बारे में पढ़ा। अब हम दूसरे हिस्से यानी मतन के बारे में जानते हैं कि मतन क्या होता है। पैराग्राफ का नफ्से मज़मून चंद जुमलों पर मबनी होता है, जबकि मज़मून का मतन या नफ्से मज़मून उन्वान के मस्बत या मनफी पहलू पर मबनी होता है। इख्तिताम। जी बच्चों, आपने तारुफ, नफ्से मज़मून यानी मतन के बारे में तो जान लिया। अब हम बढ़ते हैं अपने पैराग्राफ और मज़मून के तीसरे हिस्से यानी इख्तिताम की जानिब। ये मज़मून या पैराग्राफ का आखिरी हिस्सा होता है। पैराग्राफ के इख्तिताम में राय, मशवरा या दुआ पर मबनी जुमला दर्ज किया जाता है, जबकि मज़मून के इख्तिताम में चंद जुमलों में तमाम तफसील का निचोड़ राय, मशवरा या दुआ की सूरत में लिखा जाता है। जी बच्चों, प्यारे बच्चों, यूं तो मज़ामीन की कई अक़साम हैं, लेकिन इस जुमात में हम 3 इक़साम यानी कि 3 तरह के मज़ामीन के मुतालिक जानेंगे। जी, शख्सियाती मज़मून। शख्सियाती मज़मून में किसी भी शख्सियत के बारे में तहरीर किया जाता है, बताया जाता है। नंबर 2, मालूमाती मज़मून। मालूमाती मज़मून में उन्वान के बारे में मालूमात दी जाती हैं। ठीक है बच्चों। और तीसरी किस्म कौन सी है? वाक़याती मज़मून। वाक़याती मज़मून में किसी भी तकरीब, सैर या वाक़े की तफसील बयान की जाती है। जी बच्चों, आपने जाना कि मज़ामीन की कौन सी 3 इक़साम हैं जिनके बारे में हम इस जमात में पढ़ेंगे। जी बच्चों, आपने मज़ामीन की 3 इक़साम के बारे में तो जान लिया। अब हम मज़मून नवीसी के मराहिल के बारे में भी जानते हैं। मज़मून नवीसी एक इंतहाई दिलचस्प फ़न है। जिस उन्वान पर मज़मून लिखना हो, इसके बारे में सबसे पहले क्या करते हैं बच्चों? सोचते हैं। इसके मुतालिक मवाद को पहले ज़हन में इकट्ठा करते हैं और फिर मवाद को तरतीब और राब्ते के साथ तहरीर करते हैं। जी बच्चों, अब हम उन निकात के बारे में जानते हैं जिनको आप लोगों ने ज़हन में रख के अपना मज़मून तहरीर करना है। जी, वो अहम निकात कौन कौन से हैं? आपकी लिखाई खुशखत होनी चाहिए। आपका मज़मून सादा और आसान अल्फाज पर मबनी होना चाहिए और मज़मून के तीनों हिस्से तारुफ, नफ्से मज़मून यानी मतन और इख्तिताम
तरतीब और राब्ता के साथ तहरीर होने चाहिए। जी बच्चों, हमारे पास जो उन्वान है वो है मेरा वतन। मेरा वतन का तारुफ अगर हम लोगों ने एक पैराग्राफ में तहरीर करना हो तो वो कुछ यूं होता है। मेरे वतन का नाम पाकिस्तान है। लेकिन बच्चों, जब हमने मजमून में तारुफ तहरीर करना हो तो जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया था कि मजमून का तारुफ एक से ज़ायद जुमलों पर मबनी होगा और नाम से पहले यानी वतन का नाम बताने से पहले हम लोग इस चीज के बारे में बताएंगे कि वतन होता क्या है। तो चलिए, मेरा वतन का तारुफ लिखने के लिए मैंने चंद सवालात तरतीब दिए हैं बच्चों। आइए पहले मिलकर इन सवालात को पढ़ते हैं और फिर इन्हीं सवालात की मदद से हम लोग अपने मजमून के लिए तारुफ तहरीर करेंगे। जी, सवालात क्या हैं बच्चों? वतन क्या होता है? वतन का नाम क्या है? वतन कब बना? इसको किसने बनाया और इसका नाम किसने तजवीज़ किया? अब हम इन सवालात की मदद से बहुत आसानी से मजमून का तारुफ जो है तहरीर कर लेंगे। जी, वो जगह जहां इंसान पैदा होता है वतन कहलाती है। ये बच्चों, आपने ध्यान से देखना और सुनना है कि हम लोग कैसे मजमून का तारुफ तहरीर कर रहे हैं। वो जगह जहां इंसान पैदा होता है वतन कहलाती है। मेरे वतन का नाम पाकिस्तान है। ये कब बना? जो हम लोगों ने सवाल में भी तहरीर किया था, ये 14 अगस्त 1947 को बना। इसे किसने बनाया? इसे कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने बनाया और इसका नाम चौधरी रहमत अली ने तजवीज़ किया। जी बच्चों, आपने देखा कितनी आसानी से हमने सवालात की मदद से अपने मजमून का तारुफ तहरीर कर लिया है। जी बच्चों, ये तो आपने जान लिया है कि हम लोग मजमून का तारुफ कैसे तहरीर करते हैं। अब हम इसके दूसरे हिस्से नफ्से मजमून यानी मतन की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं कि एक मजमून में नफ्से मजमून कैसे तहरीर किया जाता है। तो चलिए बच्चों। जी बच्चों, पैराग्राफ का नफ्से मजमून तो आप लोग तहरीर करते ही आए हैं। पहले हम लोग जानते हैं कि नफ्से मजमून पैराग्राफ का कैसे तहरीर होता है और फिर हम जानेंगे कि मजमून का नफ्से मजमून यानी मतन कैसे तहरीर करते हैं। हमारे पास उन्वान है मेरा वतन। मेरा वतन का पहले मैंने आप लोगों को तारुफ लिखना सिखाया था। अब हम मेरा वतन का नफ्से मजमून पहले पैराग्राफ में कैसे तहरीर करते हैं जानेंगे और फिर मजमून में। जी बच्चों, मेरा वतन का नफ्से मजमून पैराग्राफ में बच्चों कुछ इस तरह होता है। इसके 4 सूबे हैं जिनके नाम हैं सिंध, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान। इसकी दारुल हुकूमत का नाम इस्लामाबाद है। इसमें 5 बड़े दरिया। जी बच्चों, कौन कौन से दरिया हैं पाकिस्तान में? जी, रावी, सतलज, झेलम, चनाब और सिंध बहते हैं। और आप इस बात से भी बाखूबी आगाह होंगे कि पाकिस्तान के मशहूर शहर कौन से हैं। जी बिल्कुल, आइए मिलकर पढ़ते हैं। कराची, लाहौर, रावलपिंडी इसके मशहूर शहर हैं। मेरे वतन के लोग बहुत मेहनती हैं। जी बच्चों, ये तो हो गया नफ्से मजमून पैराग्राफ का। अब हम चलते हैं और जानते हैं कि नफ्से मजमून एक मजमून में कैसे तहरीर करते हैं। जी, इस मकसद के लिए मैंने चंद सवालात तरतीब दिए हैं। पहले हम इन सवालात की पढ़ाई करते हैं और फिर इन सवालात की मदद से हम लोग मजमून का नफ्से मजमून यानी मतन तहरीर करेंगे। जी, सवालात कुछ बच्चों यूं हैं। इसके कितने सूबे हैं? इनके नाम लिखें। इसका सदर मकाम कौन सा है? इसमें कितने दरिया बहते हैं? इनके नाम लिखें। इसकी कौमी जुबान कौन सी है और इसके अलावा इसमें कौन सी जुबानें बोली जाती हैं? जी बच्चों, इसके मशहूर शहर कौन से हैं?
अब हमने बताना है कि इसमें बसने वाले लोग कैसे हैं, ये कैसा मुल्क है, इसकी फौज कैसी है। जी बच्चों, सवालात की पढ़ाई तो हम लोगों ने कर ली है। अब हम इन सवालात की मदद से अपने मजमून का नफ्से मजमून तहरीर करते हैं। तो चलिए जी बच्चों, चलिए अब नफ्से मजमून तहरीर करते हैं। इसके 4 सूबे हैं जिनके नाम हैं सिंध, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान। इसका सदर मकाम इस्लामाबाद है। जी बच्चों, आपको मालूम है कि सदर मकाम कौन सा होता है? चलिए मैं आपको बताती हूँ कि सदर मकाम कौन सा होता है। हमारी मरकजी हुकूमत का जो हेड क्वार्टर होता है, जिसे दारुल हुकूमत भी कहते हैं, ठीक है। और हमारे मुल्क यानी पाकिस्तान का दारुल हुकूमत कौन सा शहर है? जी बिल्कुल, इस्लामाबाद। इसमें 5 बड़े दरिया रावी, सतलज, झेलम, चनाब और सिंध बहते हैं। जी, इसकी कौमी ज़ुबान उर्दू है और उर्दू के अलावा भी इसके मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ ज़ुबानें बोली जाती हैं। जी बच्चों, आपको मालूम है ना कि कौन सी ज़ुबानें बोली जाती हैं? जी बिल्कुल, जैसे सिंधी, पश्तो, सराइकी और पंजाबी वगैरह। और पाकिस्तान के मशहूर शहर कौन से हैं? एक दफ़ा चलेंगे दोबारा पढ़ते हैं। कराची, इस्लामाबाद, पेशावर, क्वेटा और लाहौर इसके मशहूर शहर हैं। इसमें बसने वाले लोग मेहनती और जफाकश हैं। जी बच्चों, जफाकश क्या होता है? जी बिल्कुल, मेहनत करने वाले, मुशक्कत उठाने वाले, ठीक है, जो मिलजुल कर प्यार मोहब्बत से रहते हैं। हमारा मुल्क कौन सा मुल्क है बेटा? जी ज़री मुल्क है। हमारा मुल्क एक ज़री मुल्क है। यहाँ की ज़्यादातर आबादी ज़राअत से वाबस्ता है। आपने देखा होगा ना, गांव में लोग खेती बाड़ी करते हैं, ज़राअत से मुंसलिक हैं, ज़राअत के पेशा से। जी, इसकी फ़ौज एक बहादुर फ़ौज है जो हर वक्त इसकी सरहदों की हिफाजत करती है। जी बच्चों, आपने देखा सवालात की मदद से कितनी आसानी से हम लोगों ने मजमून का नफ्से मजमून तहरीर कर लिया है। यकीनन आपको ये समझ भी आ गया होगा। जी बच्चों, हमने मजमून के पहले हिस्से तारुफ, दूसरे हिस्से नफ्से मजमून यानी मतन के बारे में जान लिया है और हमने सवालात की मदद से बहुत आसानी के साथ तारुफ और नफ्से मजमून तहरीर भी कर लिया है। अब हम तीसरे हिस्से इख्तिताम की जानिब बढ़ते हैं और जानते हैं कि पहले पैराग्राफ में कैसे इख्तिताम तहरीर किया जाता है और फिर वही इख्तिताम मजमून में हम कैसे तहरीर करेंगे। जी, पैराग्राफ का इख्तिताम पहले हम लोग जानते हैं। मेरे वतन का इख्तिताम पैराग्राफ में बच्चों कुछ यूं होता है, मुझे अपने वतन से मोहब्बत है। जी बच्चों, मजमून का इख्तिताम तहरीर करने के लिए मैंने चंद सवालात तरतीब दिए हैं। पहले इन सवालात को आइए मिलकर पढ़ते हैं और फिर इन सवालात की मदद से हम लोग मजमून का इख्तिताम तहरीर करेंगे। सवालात कुछ यूं हैं बच्चों, आप अपने वतन को कैसा देखना चाहते हैं? आप अपने वतन के लिए क्या कर सकते हैं? आप दूसरों को क्या मशवरा देना चाहेंगे? और हमारा आखिरी सवाल है, आपकी वतन के लिए क्या दुआ है? जी बच्चों, आइए अब इन सवालात को अपने जहन में रखते हुए हम इख्तिताम तहरीर करते हैं। मैं अपने वतन को तरक्की करता हुआ देखना चाहती हूँ। मैं पढ़कर अपने वतन की तरक्की में अपना किरदार अदा करूँगी। मैं चाहती हूँ कि मेरे हम वतन साथी भी वतन की तरक्की में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। मेरी दुआ है कि अल्लाह मेरे वतन को हमेशा सलामत रखे, आमीन। जी बच्चों, आपने देखा कि सवालात की मदद से हम लोगों ने बासानी अपने मजमून का इख्तिताम तहरीर कर लिया है और आपको बहुत अच्छे से ये समझ भी आ गया होगा। जी तो बच्चों, आपने जान लिया है कि मजमून का तारुफ, नफ्से मजमून यानी मतन और इख्तिताम सवालात की मदद से किस तरह तहरीर करते हैं।
अब चलते हैं हम अपनी वर्क बुक की वर्कशीट नंबर 19 की जानिब, जो कि वक्त की पाबंदी से मुतालिक है। हमने इस वर्कशीट पर इख्तिताम तहरीर करना है। जी तो बच्चों, हमारी उर्दू वर्क बुक पर वर्कशीट नंबर 20 है, जिसका उन्वान है मैच का आंखों देखा हाल। प्यारे बच्चों, हमने क्या करना है, हमने इस उन्वान का तारुफ तहरीर करना है। इस काम के लिए भी मैंने चंद सवालात तरतीब दिए हैं। आपने इन सवालात को नहायत गौर से सुनना है और फिर इन सवालात को अपने जहन में रखते हुए आप लोगों ने मवाद इकट्ठा करना है और फिर तहरीर करना है। जी, सवालात की पढ़ाई की जानिब बढ़ते हैं। खेल क्या होता है? खेल क्यों खेला जाता है? मैच किसे कहते हैं? मुकाबला किस खेल का था? मैच किन टीमों के दरमियान था? मैच कब और कहाँ खेला गया? जी बच्चों, सवालात तो हम लोगों ने पढ़ लिए हैं। अब उन्हीं सवालात को अपने जहन में रखते हुए हम लोग इस उन्वान का तारुफ तहरीर करते हैं। तो चलिए मेरे साथ। खेल एक मशगला है। जी, मशगला क्या होता है? जो फारिग वक्त में जो काम हम लोग करते हैं बेटा, उसको क्या कहते हैं? मशगला। खेल एक मशगला है जब हम रोज़मर्रा के मामूलात से उकता जाते हैं, यानी कि हमारी जो एक रूटीन होती है, हम उससे जब उकता जाते हैं, हमारा दिल भर जाता है, तो उकताहट को दूर करने और ख़ुद को ताज़ा दम रखने के लिए खेल अपनाते हैं। मुकाबले को मैच कहा जाता है। जी बेटा, मैच का लफ्ज़ तो आप लोगों ने सुना हुआ होगा। अब आपको पता चल गया कि मैच किसे कहते हैं। मुकाबले को मैच कहा जाता है। मुकाबला क्रिकेट मैच का था, जो हमारी ब्रांच की टीम का पेशावर रोड ब्रांच की टीम से हुआ। ये मैच हफ्ते के दिन हार्ले स्ट्रीट के खुले मैदान में खेला गया। जी बच्चों, आपने देखा कि सवालात की मदद से हम लोगों ने बहुत आसानी से अपने उन्वान का तारुफ लिख लिया है और आपको ये समझ भी आ गया होगा। जी बच्चों, हमारी उर्दू वर्क बुक पर वर्कशीट नंबर 21 है, जिसका उन्वान है मैं क्या बनूंगा या गी। जी बच्चों, इसमें आप लोगों ने बताना है कि आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं। क्योंकि हम लोग सवालात की मदद से ही तारुफ, इख्तिताम और नफ्स मज़मून तहरीर कर रहे हैं, तो बच्चों इस काम के लिए भी मैंने चंद सवालात तरतीब दिए हैं। आइए मिलकर इन सवालात को पढ़ते हैं। आप क्या बनना चाहते हैं? क्यों बनना चाहते हैं? बनकर क्या करना चाहते हैं? इसी शोबे का इंतखाब क्यों किया? जी बच्चों, इन सवालात की मदद से आप लोग इस उन्वान का तारुफ तहरीर करेंगे। जी बच्चों, इन सवालात को जहन में रखते हुए मैंने इस उन्वान का तारुफ तहरीर किया है और उसमें उसी शोबे के मुतालिक लिखा है जिसका इंतखाब मैं बड़े होकर करना चाहती हूँ। आप लोगों ने अपनी पसंद के शोबे का इंतखाब करना है और उसके बारे में लिखना है। तो आइए मिलकर तारुफ को पढ़ते हैं। मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ क्योंकि मुझे बचपन से डॉक्टर बनने का बहुत शौक़ है और मेरे वालिदैन की भी दिली ख्वाहिश है कि मैं डॉक्टर बनूं। मैं डॉक्टर बनकर अपने मुल्क के बीमार लोगों का मुफ्त इलाज करूंगी, ताकि जो लोग इलाज का खर्चा बर्दाश्त नहीं कर सकते वो भी इलाज करवा सकें। मैंने इस शोबे का इंतखाब क्यों किया? जी, मैंने इस शोबे का इंतखाब इसलिए किया है ताकि मैं दुखी इंसानियत की खिदमत कर सकूं। जी बच्चों, इसके अलावा भी बहुत सारे शोबे हैं जिनका इंतखाब आप लोग कर सकते हो। ठीक है, आपने अपनी पसंद के शोबे के बारे में तहरीर करना है। यकीनन बच्चों आपको समझ आ गई होगी। जी बच्चों, हम लोगों ने सवालात की मदद से मैं क्या बनूंगा का तारुफ तहरीर कर लिया है। अब मुझे कैसे पता चलेगा कि आपको समझ आ गई है या नहीं? जी, इसके लिए आपने एक छोटी सी सरगर्मी करनी है। आप लोगों ने उन्वान मेरा स्कूल का तारुफ तहरीर करना है। आप लोगों की आसानी के लिए मैंने सवालात को तरतीब दिया हुआ है।
بچوں آپ لوگوں نے ان سوالات کو ذہن میں رکھتے ہوئے مواد کو اپنے ذہن میں پہلے اکٹھا کرنا ہے اور پھر ایک بہت مکمل اور اچھا سا آپ نے تعارف تحریر کرنا ہے. تو چلیے اپنے سوالات کی پڑھائی کی جانب بڑھتے ہیں. عمارت کیسی ہے؟ کتنے کمرے ہیں؟ کون کون سے کمرے ہیں؟ کھیل کا میدان کیسا ہے؟ جی بچوں آپ نے اپنے اسکول کے بارے میں لکھنا ہے کہ اس کی عمارت کیسی ہے، کمرے کتنے ہیں، کون کون سے کمرے ہیں، کھیل کا میدان کیسا ہے، کتنے بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں، پرنسپل صاحبہ کیسی ہیں، اس کے اساتذہ کیسے ہیں، اساتذہ ہماری کیسی تربیت کرتے ہیں، اساتذہ کیسا پڑھاتے ہیں. جی بچوں ہمارا آخری سوال ہے کیا چیز آپ کے اسکول کی خوبصورتی میں اضافہ کرتی ہے؟ جی بچوں آپ پیراگراف میں آغاز تو لکھتے ہی آئے ہیں. اب ان سوالات کی مدد سے اور جیسے میں نے آپ کی رہنمائی کی ہے آپ لوگوں نے مضمون کے لیے اس عنوان پر تعارف تحریر کرنا ہے. مجھے امید ہے کہ آپ بآسانی اس کا تعارف تحریر کر لیں گے. جی تو بچوں اب آپ یقیناً کسی بھی مضمون کا تعارف، نفس مضمون یعنی متن اور اختتام لکھنے کے قابل ہو گئے ہوں گے. اور میں نے آپ کو پیراگراف اور مضمون کے بنیادی فرق کے بارے میں جو کچھ بھی بتایا ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. میرا ساتھ دینے کا بہت شکریہ.